क्या आपको भी मैथ्स से डर लगता है, लेकिन फिर भी आपने ये सोच रखा है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में ज्यादा नहीं तो कम से कम 95 तो आपको लाना ही लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 95 से ज्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 95 तो लाना ही लाना है। अगर आपने ये सोच रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि अपना जो मैथ्स का सिलेबस है वो आपको खत्म करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपना बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स का सिलेबस बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वे टिप्स, सबसे पहले समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखिए, स्टार्ट विद सेपरेट चैप्टर्स, यानी कि आपको पता है कि आपके मैथ्स में टोटल 13-14 चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले आपको अलग अलग चैप्टर से स्टार्ट करना है। जैसे कि आपको इजी टू डिफिकल्ट इस तरह से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि जो जो चैप्टर्स आपको ज्यादा इजी लगते हैं मैथ्स में उन्हें सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट, फिर उसके बाद डिफिकल्ट, इस तरह से आपको चलना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इजी लग सकता है। इसके अलावा जो फिफ्थ चैप्टर है एपी वाला वो भी आपको इजी लग सकता है। तो आपको जो जो चैप्टर्स इजी लग रहे हैं उन्हें आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, क्योंकि आप इजी वाले चैप्टर्स को पहले करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप जो डिफिकल्ट आपको चैप्टर्स लगता है उन्हें आपको लास्ट में करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, ये दोनों ही आपको करना है किसी भी हालत में। देखिए, कई कई स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर देते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं करते हैं, लेकिन आपको हर एक चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स सबसे पहले करने हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे आना है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना आपके लिए इजी हो जाता है। तो इसीलिए आप एग्जाम्पल्स भी करना, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। ठीक है, और ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आप अपने स्कूल के टीचर्स या फिर कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स से कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ही। हमारे चैनल पर भी मैंने 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग भी सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमारे ही चैनल से करिए, लेकिन आपको जहां से समझ में आता है, जहां से आपको अच्छा लगता है, आप वहां से कर सकते हैं। और आपको एग्जाम्पल्स फिर एक्सरसाइज ये करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चंस। कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस को उन्होंने रीड किया, क्वेश्चन को उन्होंने पढ़ा, तो वे सोच लेते हैं कि ये तो बहुत ही इजी है मेरे लिए, मैं तो इसे कर लूंगा, और फिर उसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वे सोच लेते हैं कि ये आसान है तो इसे हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट फालतू में क्यों करें। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको पूरा क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करना है। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना होता है उसी तरह से आपको करना है। आपको ये सोचकर करना है कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी को कंप्लीटली सॉल्व करना है। इससे आपकी हैबिट हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में आंसर को लिखने की, यानी कि सॉल्व करने की। ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो डोंट फील बोरिंग, आपको बोरिंग फील नहीं करना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो जब क्वेश्चंस अच्छे से आपके सॉल्व हो जाए, अगर आपके आंसर सही हैं, तो आपको खुश होना है, आपको बोरिंग फील नहीं करना, इससे मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए और अच्छी बात है ये। तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक की बुक लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन बैंक की एक बुक रेफर कर रहा हूँ। ये ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से बुक है जिसका नाम है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, और ये स्पेशली 2024 यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए है, और ये मैथ्स स्टैंडर्ड का है।
ठीक है। इसमें आपको हर एक टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और हर एक चैप्टर्स के अलग अलग इसमें दिए हुए हैं। इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसके अलावा असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इसके अलावा आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस, हर एक टाइप के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें आपको दिया हुआ है। तो इस बुक को बाय करके और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये तो आपने समझ लिया कि आपको क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करना है और आपको बोरिंग फील नहीं करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको रफ नोटबुक प्रिपेयर करना है। अब रफ नोटबुक प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने नोटबुक एक लिया और उसमें कुछ भी आपने लिख दिया, तो इस तरह से नहीं करना। आपको रफ नोटबुक प्रिपेयर करने का है कि मैथ्स में आपको हर एक जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है रफ नोटबुक में। जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका नोटबुक तैयार होता जाएगा, यानी कि आपके नोटबुक जो है रफ वो बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए आप मैथ्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। मैथ्स कहता है कि मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखना है। मैथ्स में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको रफ नोटबुक प्रिपेयर करना है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। तो आपको जो फॉर्मूले हैं वे सब आपको रिवाइज करते रहना है आपके एग्जाम टाइम तक, ठीक है। आपको हर 10 दिन में, हर एक हफ्ते में आपको जितने भी फॉर्मूले हैं हर एक चैप्टर्स के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा फॉर्मूले हैं। इसके अलावा जो आपका एक चैप्टर है 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो उसमें भी आपके ज्यादा फॉर्मूले हैं। तो आपको हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूलों को भी साथ के साथ रिवाइज करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट देने से कभी नहीं घबराना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए आपको मोर एंड मोर टेस्ट देना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको टेस्ट देना है। चाहे आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा हो उसे आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आपके कोचिंग सेंटर में टेस्ट हो रहा हो, यानी कि कहीं भी टेस्ट हो रहा है तो वे आपको जरूर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की, उसे कम से कम आपको 2 बार तो आपको पूरा कंप्लीट कर ही देना है। कम से कम 2 बार, 3 बार कर देंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम 2 बार मैथ्स जो है एनसीईआरटी का उसे कंप्लीट करना है। और इसके अलावा लास्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पीवाईक्यूज को जरूर करना है। ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 सालों के पीवाईक्यूज को आप जरूर कर लेना। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम 5 सालों के पीवाईक्यूज आप जरूर कर लेना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आप अपने मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया और टिप्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।